मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हमारी बुद्धि को खोल दें, हमारे मनों को खोल दें, हमारे हृदय में अधिकाई से आपका वचन बसने पाए और हम 60, 100, 70 गुना फल लाकर दिखा सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले प्रभु यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के वचन को सुनते भी, देखते भी, समझते भी, लेकिन आपने मौका दिया कि ना सिर्फ हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि अपने हृदय में उतार कर भी अपने जीवन में लाकर औरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हमारे विश्वास को दृढ़ कर, जिससे कि जो वचन आपके द्वारा प्रचार होगा उस वचन को हम न सिर्फ सुने बल्कि अपने हृदय में अधिकाई से रखकर औरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विनी जुड़ गई हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उसके 12 से 17 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 12 to 17, जहां लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे या उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन बहुत छोटा है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। आज के संदर्भ में यदि उस वचन को आप देखें तो आप ये पाइएगा कि आज का ये वचन वास्तव में हमें और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए दिया गया वचन है। और वो कहता है, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। पहले हम इसी बात पे विचार करेंगे कि ढीले हाथ और निर्बल घुटने हैं क्या। आज मसीह जीवन को लोग बहुत ही आराम तलब या आरामदायक जीवन मानते हैं और हमें से बहुत सारे लोग मसीह जीवन में आराम से अपने जीवन को चला रहे हैं, इस बात से बेखबर कि शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह की नाई हमें ढूंढता है नष्ट करने के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि शैतान के सभी हथियारों का सामना करने के लिए हमें अपने ढीले हाथों को मजबूत करना होगा। और मजबूत करने के लिए जो चीज आवश्यक है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे ढीले हाथों को मजबूत करता है। शिलोमित जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर हमारे ढीले हाथों को दृढ़ करता है और हमारे निर्बल घुटनों को सीधा करता है। निर्बल घुटनों से मतलब जिसमें शक्ति ना हो। याद रखिए कि आपकी निर्बलता आपके जीवन में परमेश्वर को अवसर देती है कि वो आपके जीवन में बढ़े। बाइबल कहती है वो बढ़े और मैं अपने जीवन में घटूं। क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ता है तो आपके निर्बल हाथ, आपके कमजोर हाथ या ढीले हाथ और निर्बल घुटने परमेश्वर से बल पाकर आगे बढ़ते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को परमेश्वर सीधा करे। विश्वास रखिए कि मैं और आप अगर पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से परमेश्वर के पास जाते हैं और इस बुरे समय का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति और समर्थ
मेरे जीवन में प्रवेश करके मुझे आने वाले हर अवसर या परेशानी के लिए तैयार करती। मैंने दोनों चीजें कही हैं आपसे, अवसर या परेशानी। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, कष्टों या परेशानियों का आना आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा हम क्या करते हैं, परखे जाते हैं लेकिन नाश नहीं होते, निरुपायते होते हैं, लेकिन परमेश्वर हर तरह से हमें संभालता है। आज दोनों चीजों के लिए हमें आपको तैयार होना है, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ते हुए देखें। और लिखा है अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। दुष्टों के मार्ग में फंदे होते हैं। आज बाइबल हमें बताती है कि दुष्टों के मार्ग में फंदे होते हैं और वो फंसकर उनमें नष्ट हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है वो पूरे भरोसे से परमेश्वर के साथ चलता है, और बाइबल नीति वचन में कहती है उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। और वो कहता है अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। कैसे? परमेश्वर के वचन में जाकर, परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर मुझे और आपको परमेश्वर के लिए सीधा मार्ग बनाना है, जिससे कि चलकर मैं और आप परमेश्वर तक पहुंच सके। आज मुझे और आपको इस चीज को लेकर के बहुत मेहनत से आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और शैतान के हर हमले को नाकामयाब करते हुए अपने गंतव्य या मंजिल की तरफ बढ़ना है। लिखा है कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आज ये हमारी आशीष होनी चाहिए कि हमारे रास्ते में जो भी आता है वो परमेश्वर की आशीष पाए, और अपनी आशीष को ग्रहण करता हुआ अपनी हर व्याधि, हर परेशानी, हर दुख से छूटकर परमेश्वर की ओर देखने लगे। इसके लिए हम ठहराए गए हैं, इसके लिए हम बुलाए गए। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यूं ही बातचीत नहीं कर रहा। आज हम आपस में यूं ही नहीं जुड़ रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा और आपका जुड़ना आशीष का कारण ठहरे। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए जुड़ें। विश्वासियों की संगति जब होती है तो आश्चर्य कर्म होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, और यह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। लिखा है लंगड़ा भटक न जाए। यह आशीष है आज मेरे और आपके जीवन में, खासतौर से विनी के जीवन में। क्यों? क्योंकि जिसको परमेश्वर चुनता है उसी को देता है। यह आशीष हर एक को नहीं मिलती, ना ही खरीदी जा सकती है। अगर ऐसा होता कि उद्धार कभी परचेज करना पड़ता, जैसे कि विनी ने एक दफा कहा था कि एक चर्च में एक रील उन्होंने देखी थी कि कैसे लोग स्वर्ग में जमीन को बेच रहे हैं। आज ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो परमेश्वर के वचन के सीधे हिस्से को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करके लोगों की कानों की खुजलियां मिटा रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों को छल रहे हैं। आज बहुत से ऐसे प्रीस्ट और प्रचारक मिलेंगे जो बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं। बाइबल के पैरामीटर्स के अनुसार वो परमेश्वर के साथ नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं शैतान को सिजदा करके चीजों को हासिल कर लिया है। और ऐसे समय में जब आप और मैं प्रचार करते हैं तो कई जगह हमें ठोकर लगती है, कई जगह हमें भी, क्योंकि मनुष्य ही है, हमें ठोकर लगती है कि हम क्या करें क्या ना करें। जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हमें लगता है क्या करें क्या ना करें। और जब भी मुझे ऐसी कोई परिस्थिति आती है, मैं भजन संहिता 3 में जाकर अपनी परिस्थिति को देखता हूं, 2 और 3 में जाकर अपनी परिस्थिति को देखता हूं। क्या लिखा है? जब आप दुष्टों के सारे कामों को सफल होते हुए देखोगे, जब आप उन्हें फलते फूलते और तरक्की करते हुए देखोगे, तो कहीं ना कहीं मलाल आपके दिल में भी आएगा।
एंड यू विल सी कि क्या है वो। एक स्टेज पर जाकर आप कहोगे मैंने व्यर्थ अपने हाथों को शुद्ध किया, मैं व्यर्थ पाप से दूर रहा। बाइबल कहती है कि प्रकाशन मिलते ही व्यक्ति को समझ में आया कि क्यों परमेश्वर ने उसको दूर रखा। लिखा है कि जब तक मैं एक कोने में जाकर, जब तक मैंने उनके अंत के विषय में नहीं सोचा, निश्चित उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिरे और सत्यानाश हो जाए। एक जगह लिखा है अगली बार मैं गुजरा तो वो वहां था ही नहीं। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, बाइबल कहती है। ये विभिन्न स्थानों पर लिखी गई आयतें हैं, लेकिन लिखी दुष्टों के लिए ही गई है। आज मेरा और आपका क्या काम है कि लंगड़ा भटक न जाए। जो अक्षम लोग हैं, जो धीरे धीरे परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हुए, आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप परमेश्वर के वचन में उन्हें लेकर आएं, जिससे कि वो भला चंगा हो जाए। जानते हैं परमेश्वर ने क्या लिखा, यीशु मसीह के थ्रू क्या लिखा? वेदों की आवश्यकता किसको है? बीमारों को, भले चंगों को नहीं। स्वस्थ व्यक्ति जानता है कि वो स्वस्थ हुआ है। कैसे? परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए इस बात को मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं कि आपके और मेरे पास ऐसे बहुत से परिवार, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी परमेश्वर के वचन में सरक रहे हैं। चलना सिखाइए और समय आने पर उन्हें कहिए कि आप भले चंगे हो गए, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, दौड़िए, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय दैट। जानते हैं क्यों? वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, भला चंगा होगा, तो वो आशीष आपके परिवार पर भी ठहरेगी। इसलिए परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करते हुए जाओ जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। अगली आयत बहुत मुश्किल है। इब्रानियों के 12 अध्याय उसके 14वें पद में जो लिखा है वो पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। सबसे मेल मिलाप रखो। इट इज अ वेरी टची बट वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर ह्यूमन बींग्स। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं कि हमारा गुरूर, हमारी अना, हमारी ईर्ष्या, बहुत सारी चीज, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं और ये क्या दिखाती हैं कि शैतान अभी हमारे जीवन से नहीं गया है। अभी तक हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कहीं ना कहीं किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, किसी को हमने माफ नहीं किया और बदले में हम माफी चाहते हैं परमेश्वर से। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स? नो, नहीं मिलेंगी। जानते क्या लिखा है बाइबल में? यदि तू मेरे मेज पर आए तो ये विचार कर ले कि तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं है। जा पहले उस झगड़े को सुलझा, तब तू मेरी मेज पर भली भांति आने पाएगा। मैं और आप तो एक रिचुअल के हिसाब से लाइन में लगकर परमेश्वर का प्रभु भोज ले लेते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए क्या आप सबसे मेल मिलाप से हैं। इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए क्या आपका हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि समस्त संसार में मेरे वचन का प्रचार करो। क्या आप खुले दिल से लोगों को स्वीकारते हैं उनकी कमियों के साथ?
ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुले दिल से किसी को कमियों के साथ नहीं स्वीकार रहे तो कहीं ना कहीं शैतान आपके और मेरे जीवन पर दस्तक दिए हुए। बाइबल की एक आयत मेल मिलाप के लिए बहुत आवश्यक है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज अगर किसी को आपको पाप की मजदूरी यानी मृत्यु से बचाना है और अनंत जीवन की तरफ ले जाना है तो जाहिर सी बात है जिस चीज के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं वह है मेल मिलाप। पहाड़ी वचन की तरफ देखिए तो वहां पे एक वाचा बंधी हुई है, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। क्या है? वो परमेश्वर को देखेंगे। सोचिए कितनी बड़ी आशीष के लिए हम ठहराए गए लोग हैं, लेकिन कितनी बड़ी आशीष हमारे जीवन से चली जाती है क्योंकि शैतान एक छोटी सी परेशानी हमारे जीवन में डालता है कि साहब मैं पहले होकर बात क्यों करूं। क्या कोई जबरदस्ती है? आज परिवारों में, भाइयों में, बहनों में, कजन्स में बहुत दिक्कतें, बातचीत नहीं होती, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी नहीं करते हो, करना चाहते भी नहीं। बुरा मत मानिएगा, करना चाहते भी नहीं, क्योंकि अगर आप मेल मिलाप के खोजी नहीं हैं तो आगे की आयत आपके और मेरे जीवन में पूरी कभी नहीं होगी। जानते क्या लिखा है? और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पहाड़ी उपदेश का वो वाचा यहां भी है, क्योंकि आप मेल मिलाप रखते हो तो यूहन्ना की उस आयत को पूरा करोगे, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज पवित्रता की जरूरत हमारे जीवन की एक आवश्यकता है, वरना हम भी चेलों की तरह क्या कहेंगे? वही जो चेलों ने कहा था, हे प्रभु परमेश्वर पिता को हमें दिखा दे। आज हम भी वही कहेंगे क्योंकि हमारी आध्यात्मिक आंखें बंद हैं। आज बाइबल में जो लिखा है हम भी कहेंगे साहब हम प्रभु को कदापि नहीं देखेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हमारी प्रार्थना भी यीशु मसीह के पास जाएगी, एक बार क्या कर, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। फिर क्या सुनना पड़ेगा आपको और मुझे? जानते, तुम इतने साल से मेरे साथ हो, इतने समय से मेरे साथ हो, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया है। बाइबल की एक बहुत अच्छी आयत है जो मुझे बहुत पसंद है। तेरा भाई जिसे तूने देखा है तो उससे प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा जिसे तूने देखा नहीं? सोचिए। एक और आशीष मेरे और आपके लिए ठहराई गई है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सोचिए, आज मैं उस पवित्रता को लेकर अपने जीवन में बढ़ ही नहीं रहा। आज मेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, सांसारिक रूप से कहीं कोई विवाद है, उससे हम एक दूसरे से अलग हुए हैं और हम चाहते नहीं कि हम जुड़े रहें। शैतान नहीं चाहता कि हम जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि अगर हम जुड़ गए तो हम एक यूनिटी, एक शक्ति बन जाएंगे और वो शैतान को कभी पसंद नहीं आएगी। आज अपने जीवन में ऑब्जेक्टिवली देखिएगा, ये मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने जीवन में ऑब्जेक्टिवली देखिएगा कि कहीं किसी के साथ आपका विवाद तो नहीं। कोशिश कीजिएगा उसे सुलझाने की। आप परमेश्वर के और करीब आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए किसी व्यक्ति से आपका विवाद है
तो जाहिर सी बात है कि आप परमेश्वर को भी नहीं पहचानते, क्योंकि जिसको आप देख रहे हो उससे आप बैर भाव रखते हो, तो परमेश्वर से प्रेम कैसे रखोगे? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? कैसे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आने दीजिए। आशीष जी मेरे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। उनके घराने को आशीष। परमेश्वर को अपने जीवन में आने दो पवित्र आत्मा के द्वारा। एक सहायक दिया हुआ है आपको, और उसके साथ एक ब्लेसिंग भी ठहरी हुई है आप पर। जानते हैं क्या? वो सहायक जो मैं तुम्हें देकर जाता हूं, अगर उसके साथ मिलकर तुम कुछ करोगे और मांगोगे, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और जो काम मैं करता हूं, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करो। ये आशीष है हम पर, एक कॉमन आदमी पर। नेवर थॉट ऑफ ऑन दैट लाइन के साहब ये किसी बिशप साहब को मिली है, या कोई पास्टर साहब इसके अधिकारी हैं, या कोई इवेंजलिस्ट या कोई डीकन इसका अधिकारी। आपको और मुझे आशीष दी है परमेश्वर ने, और इस आशीष को अगर मैं ले नहीं पा रहा या मैं अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो गलती हमारी है। हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ले नहीं पाए अभी तक। हमने पुकारा ही नहीं उसे। बाइबल कहती पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? तू प्रेरितों में से किसकी ओर फिरेगा? आज परमेश्वर कहता पुकारो तो सही, ढूंढो तो सही, खटखटाओ तो सही, मांगो तो सही, लेकिन हम सब में फेल हो जाते हैं। हम सब में फेल हो जाते हैं। हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रांटेड लेकर चलते हैं। अरे हम मसीह परिवार में पैदा हो गए, ठीक है यार, खुदा तो है ही, इतने सालों से सब कुछ मिल ही तो रहा है। जानते चीजें बहुत बिगड़ गई हैं। एक जमाने में आपके बच्चे और मेरे बच्चे माइनॉरिटी कॉलेजेस में मेहनत करके नौकरी पा जाते थे। यह अधिकार छीन लिया गया है। और यह आशीष इसलिए छीनी कि मैंने और आपने उस आशीष को फॉर ग्रांटेड लिया। ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए गए जिन्होंने परमेश्वर से ज्यादा पैसों को तरजीह दी। ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स आए जिन्होंने बहुत मोटा पैसा बनाया अपॉइंटमेंट्स के नाम पर, और परमेश्वर की सेवा छोड़कर शैतान की सेवा में लग गए। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ उम्मीद रखेंगे आप कि वो प्रभु को देखेगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देख पाएगा। पैसा आप कमा लोगे फॉर श्योर, लेकिन बाइबल में आपके लिए एक बहुत अच्छी आशीष लिखी है। जो लोग अवैध तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी आशीष है। जानते हैं क्या? तू अपना धन एक ऐसी थैली में जमा करेगा जो नीचे से फटी हुई है। क्या आप सोचते हैं कि वो पैसा आपके जीवन में फलेगा? नहीं, कभी नहीं। आप एक तरफ से डालेंगे और दूसरी तरफ से डॉक्टर ले जाएगा, एक तरफ से डालेंगे वकील ले जाएगा, एक तरफ से डालेंगे आपके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत आएगी जो आपकी पहुंच से बाहर होगी। जितना कमाएंगे उससे ज्यादा आप गंवा देंगे। एट द एंड आपके हाथ में क्या रहेगा? केवल पछतावा। क्या आप सोचते हैं कि आप आशीष पा रहे हैं? नहीं, और इसीलिए आशीष छीन ली गई। आज बड़े अच्छे और होनहार बच्चे इन कॉलेजेस में अपॉइंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि शैतान ने अपना साम्राज्य पूरी तेजी से फैला दिया है। आज तथाकथित परमेश्वर के लोग
शैतान के सामने झुककर संसार के ऐश्वर्य को प्रणाम कर रहे हैं। उनमें जरा भी भय नहीं है इस बात का कि क्या है और क्या होना चाहिए। अगली आयत बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि अगली आयत की शुरुआती है ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखो यानी चौकस रहो। किसके लिए? परमेश्वर के आगमन के लिए। तुम जानते भी नहीं कि रात्रि में किस पहर दूल्हा आएगा, और जो लोग तैयार होंगे वो चले जाएंगे और जो नहीं होंगे तो उनके लिए द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखते रहो। आज मेरा और आपका ध्यान कहां लगा है? परमेश्वर के वचन में तो कतई नहीं। आज मेरा और आपका ध्यान लगा हुआ है इधर उधर, इस पे उस पे। फलानी चीज बहुत अच्छी है, फलाने घर में फलानी आशीष है, मेरे पास क्यों नहीं है? फलाना घर बहुत अच्छा है, कैसे मिलेगा, क्या करें? हम इसी उधेड़ बुन में अपना जीवन काट देते हैं। परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों के खोज में नहीं है हम। आज संसार हमें इतना टेम्प्ट कर रहा है कि संसार में लिप्त होकर, अपनी लालसाओं में फंसकर हम परमेश्वर को कहीं छोड़ा है। जानते क्या लिखा है? जो व्यक्ति संसार के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसे स्वीकार लूंगा। दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, उसमें बहुत रोग लगे हैं। कहीं आप पाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में है? और अगर है तो बहुत खुशी की बात। अगर नहीं है तो यह अनुग्रह का समय आपको दिया ही इसलिए गया है कि ध्यान से परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ अपनी आशीषों को खोज लीजिए, जिससे न्याय के दिन आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। न्याय के दिन आपको यह ना कहना पड़े कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था। बहुत बड़ी आशीष है आपके पास। सुबह मैं पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा है कि यदि तू अपने पापों से फिरे और तौबा करे और फिर ना करने की शपथ खाए। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। तू पापों से फिरे, तौबा करे और फिर ना करने की शपथ खाए। तब क्या लिखा है? तेरे पाप अगर गहरे लाल रंग के भी हों, यानी बहुत गंभीर अपराध भी हों, तो भी मैं उन्हें पीछे फेंककर फिर स्मरण नहीं करूंगा। मुश्किल काम है ये बॉस। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले तो पापों को छोड़ना, फिर उससे तौबा करना, और उसके बाद फिर ना करने की शपथ खाना। तीनों काम बहुत मुश्किल है। हमसे एक सिगरेट नहीं छूटती, हम एक गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, शराब हमें टेम्प्ट करके बार बार हम पी जाते हैं, गलत चीजें देखने में हमारी आंखें लगातार घुसती हैं। ये मत सोचिएगा मैं कोई बहुत पवित्र आदमी हूं ना, शैतान मुझे भी आजमाता है। हाँ, लेकिन एक फर्क है। जैसे ही कोई गलत चीज मेरे सामने आती है, 1 मिनट में पता चलता है कि ना, कुछ तो गलत है, मैं इमीडिएटली फिर जाता हूं। इसलिए लिखा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान से देखो, अपने आसपास देखो। आज मैं और अपने से ही बहुत दुखी हैं, आसपास क्या देखें? हमारे जीवन में हम अभी तक संतोष नहीं है। परमेश्वर की आशीषों को हम फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें शांति दी, रहने को दिया, खाने को दिया, पहनने को दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं। और पहनना चाहते हैं, और चाहिए, और चाहिए। पौलुस क्या लिखता है? हम उतारना नहीं चाहते संसार को अपने जीवन से, हम और पहनना चाहते हैं। दुख का कारण है। द अदर डे आई वॉज रीडिंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा।
बहुत ही सिंपल बात कही उन्होंने। क्या लिखा है? 4 चीजें लिखी हैं, दैट इज 4 यूनिवर्सल ट्रुथ्स। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इसका संबंध आपके और मेरे जीवन और बाइबल से भी है। जय कुमार जी जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। घराने समेत आशीष पाइएगा। 4 यूनिवर्सल ट्रुथ या 4 आर्य सत्य। क्या लिखा है? पहला सत्य क्या है? इस संसार में दुख है। दूसरा है इस दुख का कारण है। तीसरा है इस दुख का कारण है तृष्णा यानी लालसा, और लालसा के विनाश से आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। बुद्धिज्म में भी यही लिखा, बहुत साफ तरीके से। इस संसार में दुख है, इस दुख का कारण है, इस दुख का कारण है तृष्णा या लालसा, और इस लालसा के विनाश से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सोचिए हम कहां हैं। आज हम अपने सुख से सुखी नहीं है, बुरा मत मानिएगा। हम दूसरों के सुख से दुखी हैं बहुत। उसके घर में यह है तो क्यों है? मेरी नानी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, मैं उस पर चलता हूं। भौतिक आशीषों के लिए कह रहा हूं आपसे भी। उनका कहना था, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन देखा था, सब कुछ खोया था अपना, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर के वचन से नहीं फिरी। ये बड़ी बात है। और वही आशीष हमारे जीवनों में आज भी है। उनका कहना था, कभी किसी के घर जाओ, कोई अच्छी चीज देखो, ईर्ष्या मत रखो, दुखी भी मत हो। सिर्फ परमेश्वर से वहीं खड़े होकर प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि इससे बेहतर चीज मैं अपने जीवन में खरीद सकूं। उसको आशीष दो, श्राप मत दो। आज मैं और आप तो दुखी हो जाते हैं, ओहो इसके पास कैसे, मेरे पास क्यों नहीं। और वहीं से शुरू होता है संसार का दुख। और दुख का कारण क्या है? आप और मैं। आप और मैं इस दुख के कारण। और जब आप और मैं इस दुख के कारण होते हैं तो बाइबल के अनुसार आप और मैं क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित। हम शैतान की गोद में सिर रख के शैतान से कहते हैं, प्रभु हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, हमें भी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं प्रभु? इस संसार का राजकुमार कहा गया है शैतान को, और कईयों के लिए वो प्रभु से कम नहीं है। जिसको लालसा है पैसों की, जिसको लालसा है पद की। क्या लिखा है? मुख्य मुख्य सिंहासन चाहिए आपको और मुझे, सभा में मुख्य मुख्य स्थान, भोजों में मुख्य स्थान। इसी के लिए तो लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुर्सी जिसे कहते हैं, उसी के लिए तो संघर्ष है। सोचिए मैं इतना सीनियर प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरे मन में कभी ये लालसा नहीं आई कि साहब मैं प्रिंसिपल बन जाऊं। कभी नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं, अरे सर यू कैन बी ए वेरी गुड प्रिंसिपल। मैंने कहा ना, आई कैन नॉट। क्योंकि संसारिक दुनिया में, शैतान के संसार में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा भाई। बोले सब करते। मैंने कहा मैं वो सब में नहीं आता, इसलिए मेरा दुर्भाग्य है। मैं उन सबों में नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, रखा है। और मेरी लालसा नहीं है कि मैं ऐसी किसी चीज में फंसकर अपने आप को, अपने परिवार को बर्बाद कर लूं। क्योंकि जाहिर सी आप बात है, आप एक कड़ी हो गए। ऊपर वाले आपसे लालसा रखेंगे कि आप उन्हें कमा कमा कर या गलत तरीके से पैसे ला कर दो, वो मुझसे होगा नहीं। और अगर मैं करने लग गया तो सबसे बड़ी आशीष क्या जाएगी मेरे जीवन से? परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाऊंगा मैं। शैतान और मेरा सामना सीधा सीधा हो जाएगा। अभी तो वो आवरण है अनुग्रह का, जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूं, जिसकी वजह से मैं आज भी सुरक्षित हूं।
और नित्य प्रति मुझे और आपको यह देखना चाहिए कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूं कि प्रभु के वचन में प्रतिदिन जाओ। यह नहीं कि साहब फिट से स्टार्ट में आपने पढ़ा, एक दिन पढ़ लिया, 6 दिन बाद याद है ओहो परमेश्वर का वचन पढ़ना था, तब तक तो शैतान खेल खेल जाएगा आपका जीवन से। चौकस रहिए, ध्यान से देखिए कि आपके जीवन में शैतान कहीं घुस के काम तो नहीं कर रहा। और शैतान बड़े मोहक तरीके से आता है आपके जीवन में। मेरे मित्र ने मुझे कहा था, अरे यार लिखा रहता है आदर्शवाद, ठीक है, अच्छी अच्छी किताबों में बहुत लिखा है, बाइबल में भी लिखा होगा, अरे ये बात ध्यान रख कि तुझे अपने बेटे की नौकरी कहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, कितने पैसा देना पड़े। आई सेड नो नो, मैं दूंगा ही नहीं। कहते फिर जिंदगी भर क्या होगा? मैंने जो अपने लिए कहा था वही अपने बेटे के लिए भी मांगा। जब मुझे नौकरी नहीं थी तो कई मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा था, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब? मैंने बड़े विश्वास से उन्हें क्या कहा था जानते हैं? मुझे 2 चीजें देखनी है जीवन में अपने, परमेश्वर है और अगर है तो वो मुझे क्या देगा। वो मेरे विश्वास को देखकर दंग रह गए थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? पहला ऐसा आदमी अपने जीवन में देख रहा हूं जो अपने जीवन से खेल रहा है सीधा। मैंने कहा सर मैं खेल नहीं रहा हूं, अपने विश्वास को परख रहा हूं। एंड आई विश टू सी दैट वेदर गॉड इज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड और नॉट। परमेश्वर मेरी सुनता है तो अगर सुन रहा है तो मुझे क्या देगा। और एक बात मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी, बांट रहा हूं आपके साथ। मेरे पिता ने मुझे कहा था कि जब परमेश्वर देता है तो कभी सेकंड बेस्ट नहीं देगा। वेट फॉर योर टर्न, अपनी पारी का इंतजार करो, गॉड विल गिव यू द बेस्ट। जानते हैं परमेश्वर ने 98 की बात है, परमेश्वर ने 2000 में मुझे कहा कि यस तू जा रहा है सेंट जॉन्स। और जब अपॉइंटमेंट हुआ तो कई लोगों ने आकर मुझसे पहला सवाल किया, पैसे तो तुमने नहीं दिए होंगे। मैंने कहा सर ये तो गवाही है, पैसे देने होते तो मैं 96 में ही नौकरी पकड़ लिया होता। जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था, अब वो है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने मुझसे कहा था मान ले तूने एक मारुति 800 खरीदी, उस समय 2-2.25 लाख की आती थी। मैंने ठीक सर, और तू कहीं उसे भूल आया या चोरी हो गई, बस इतना ही तो देना है तुझे। मैंने कहा सर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे देखना परमेश्वर क्या करेगा मेरे जीवन से। क्योंकि उससे पहले की स्थिति भी मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बना। मेरे पिता के पास बहुत से ऑफर आए, लड़के को भेज दे, इतने पैसे भेज दे, बन जाएगा डॉक्टर। मैं आई सेड नो ना। क्योंकि जानते हैं मेरा नाम किसी फैशन में नहीं रखा सैम्बल, ये मेरी मां को लगाने के ये लड़का ऐसा इसका नाम सैम्बल रखो ना। विकट परिस्थिति में मेरी मां ने मेरा नाम मुझे दिया था। और साथ ही प्रकाशन मेरे जीवन में हमेशा से रहा कि मैं गलत रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि मेरे नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सोचिए, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं शैतान की गोद में क्यों जाऊं ना। आज भी लोग मुझे कहते हैं प्रिंसिपल बन सकते हैं आप, वेरी गुड, आई कैन नॉट। आई सेड नो। आशीष दे रहे हो आप, मुझे श्राप मत दो प्लीज। लोग कहते हैं ये श्राप है। मैंने कहा श्राप ही समझिए, क्योंकि ये आशीष छूट जाएगी जो 15वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखी है कि कोई परमेश्वर का अनुग्रह से वंचित न रह जाए। आई डोंट वॉन्ट टू बी। विदाउट गॉड। मैं परमेश्वर के बगैर शायद जीवित भी ना रहूं। मैं ठोकर मारता हूं इसी दौलत को। इसलिए सुबह भी मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि बिली ग्रैहम ने जो एक बात कही वो मेरे चित्त पर चढ़ी। मटीरियलिज्म विदाउट गॉड इज अ सिन। भौतिकवाद
परमेश्वर की इच्छा के अगर विरुद्ध है या इच्छा के बगैर है तो पाप है वो, क्योंकि आप शैतान को सिजदा करके ले लोगे लेकिन आशीष नहीं आएगी। इसकी तीसरे हिस्से पर जाइए, वो और भी महान चीज लिखी है आपके लिए और मेरे लिए। कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। शैतान हमारे जीवन से कड़वी जड़ निकालता है, कड़वी जड़। परिवार नाश हो जाते हैं, कई खत्म, पता ही नहीं चलता आपको मुझे कब शैतान आया, कब वो मेरे जीवन में घुसा, कब हमने आशीषों को किसमें परिणत कर दिया, श्राप में। हमें लग रहा बहुत आशीष मिल रही है, हमें बहुत पैसा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक झटके में परमेश्वर कहता जा, खत्म। जानते मुझे कौन सी चीज अच्छी लगती? एक धनी व्यक्ति के यहां उपज हुई, उसने प्लानिंग करी, मैं अपनी बखारियां तोड़ूंगा और अपने प्राण से कहूंगा चैन कर खा पी, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए धन रखा है। क्या जवाब था परमेश्वर का, जानते हैं आप अच्छे से? परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो धन तूने जोड़ा है वो किसका होगा? इसके आगे भी पढ़िए, इसके आगे और भी अच्छी बात लिखी है। लोग तेरे धन के लिए फंदा लगाएंगे। आपने तो बड़ा जोश में जमा कर लिया ना, एंजॉय कोई तीसरा ही कर रहा होगा। एक साहब मुझे मिले, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर्स हैं तो हम रिसर्च भी कराते, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से माहौल खराब है। मैंने कहा है, मैंने क्या कर दिया? कहते तुम बड़े गांधी के भाई बनते हो। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहते तुम रिसर्च कराते, तुमने कभी एक भी पैसा नहीं लिया। मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम, यार मैं तो ले लेता हूं। मैंने सीधा सवाल उनसे किया कि आपने रिसर्च करते हुए लोगों को, अपने गाइड्स को पैसे दिए थे? कहते नहीं। तो मैंने क्यों ले रहे हो, क्या अधिकार है तुम्हारा? कहते वो जमाना और था, ये और है। मैंने उनसे पूछा इतना पैसा लेके जाओगे कहां? तुम भी एक सीनियर प्रोफेसर हो, अच्छे खासे परमेश्वर तुम्हें पैसे दे रहा है, खुदा पर भरोसा रखो। है नहीं माने। जानते सजा कहां से आई? ऊपर से। उनकी बेगम छत पे कपड़े सुखाने गई, रेलिंग नहीं लगी थी, पैर फिसला और 3 मंजिल में वो जो रेलिंग के बीच में जगहें होती ना, सीढ़ियां चढ़ने वाली, तो बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती, उससे रगड़ खाती हुई जमीन पे आकर गिरी। रीढ़ की हड्डी में भयंकर चोट आई। कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें फोन किया, आवाज बड़ी मरी सी निकली। मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे यार मैं सफदरजंग में हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो वहां? अरे तुम्हारी भाभी को चोट लगी। मैंने क्या कर रही थी? अरे कपड़े सुखाने गई थी, पैर फिसला और गिर गई। मैंने तुरंत ऊपर देखा, कड़वी जड़ निकल आई और नष्ट कर गई। हम खुश होते हैं पैसा आ रहा। हम इस बात से कभी खुश नहीं होते कि परमेश्वर की आशीषें आ रही, क्योंकि आशीषों के लिए आज भी मेरी और आपकी आंखें बंद हैं। क्या दिखता हमें? पैसा, मकान, गाड़ी। परमेश्वर की शांति, घर के लोगों का स्वस्थ होना हमारे जीवन, हमारे चित्त पे चढ़ता ही नहीं। वो कहते हैं ये तो सब नॉर्मल चाहते हैं यार। मैं तो एक बहुत बेसिक बात से आपसे कह रहा हूं, आप और मैं जो सांस ले रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी आशीष है। कोविड में याद कीजिए, जब सांस रुक रही थी, ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे, अस्पताल में बेड नहीं था, और तब आपको पता चल रहा था कि वो ऑक्सीजन जिसको आपने जिंदगी भर भोगा है, परमेश्वर की फ्री गिफ्ट के रूप में आपने मजे लिए हैं, वो जब जा रही है तो क्या हो रहा है? मैं तो रोज धन्यवाद करता हूं। कोविड मुझे भी हुआ था, मैं रोज धन्यवाद करता हूं। और सुबह उठ के मेरा पहला शब्द क्या होता मालूम है? परमेश्वर रात भर तूने संभाला और सांस दी हमें, हमारी सांस नहीं भूली,
रात भर हम निश्चिंतता से सोए। आपका पवित्र आत्मा, आपके स्वर्गदूत हमारे घर की रखवाली कर रहे थे। हमें कोई डर नहीं लगा, कोई भय नहीं लगा। इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, रात को तूने संभाल लिया, दिन में एक बार फिर से हमारे सामने खड़ा हो, हमारी शरण स्थान और ढाल बन, जिससे कि कोई भी चीज हमारे सामने आए तो वो आशीष पहले या वो श्राप पहले तेरे पास आए। तू उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर कर। क्यों? क्योंकि हमारी सैन्य की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि सामने कौन खड़े हैं? परमेश्वर। सामने कौन खड़ा है? यीशु मसीह, है ना। मेरी यही प्रार्थना होती। मैं कभी नहीं कहता कि साहब मुझे पैसे मिल जाए, फलाना मिल जाए। बाइबल में बहुत अच्छी आयत दी हुई है आपकी मेरे लिए, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं मिल जाएंगी तुम्हें। संतुष्ट रहकर अपने जीवन को चलाइए। जो है उसका धन्यवाद करना सीखिए। हमारे पास तो जो है उसका धन्यवाद हमारे मुंह से निकलता ही नहीं। हम तो कहते और चाहिए, और दे परमेश्वर, क्यों नहीं दे रहा? धन्यवाद करिए एंड यू विल गेट वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर। गलत चीज के अलावा कोई भी अच्छी चीज मांगोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर श्योर। लिखा है, कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हम कई बार अपने हरकतों से परमेश्वर की आशीषें नहीं देते लोगों को, परमेश्वर का श्राप बांट देते हैं। हमारे जीवन से कई लोग क्या करते हैं? प्रेरणा लेने लगते हैं। अरे साहब कितना अच्छा आदमी, कितना सक्सेसफुल है, कितने पैसे कमा रहा, हा हा ही हूं। नतीजा क्या होता है? बहुत से लोगों को क्या होता है? अशुद्धता आ जाती है। अपने मसीह जीवन से फिर के वो शैतान की तरफ चले जाते हैं। एग्जाम्पल कौन था? आप और मैं। कड़वी जड़। सोचिए, बाइबल में लिखा अपने बुलाए जाने के तो सोचो। हम तो वो भी नहीं सोच रहे। हम तो लगे पड़े हैं गलत काम करने में, बड़े शिद्दत से, लालसा से गलत काम करते हैं हम। बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं, हम करते हैं ऐसा। लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी। यस, व्यभिचारी का मतलब कोई अडल्ट्री करना नहीं है, किसी के साथ संबंध बनाना भी नहीं। बाइबल में अडल्ट्री की बहुत व्यापक परिभाषा है। अगर आप किसी पर गलत निगाह भी डालते हैं, वो भी अडल्ट्री है। कोई व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन में अपने पलौठे होने का पद बेच दिया, एक कटोरी दाल के लिए। बेच दिया अपना पद। आज मैं और आप भी छोटे से पिटी गेन के लिए परमेश्वर को छोड़ आते हैं पीछे। हम कहते साहब ये चाहिए, अरे ऐसी तैसी गई सब। कौन परमेश्वर? तब तो दिखता भी नहीं, आंखें बंद हो जाती हैं। तब तो हमें दिखता ही नहीं कि कौन सा परमेश्वर, किसकी आशीष क्या। हमें दिखता पैसा आ रहा, आना चाहिए। जानते किस आयत को आप पूरा करते हो? इस संसार के राजकुमार ने तुम्हारी बुद्धि को अंधेरा कर दिया। तुम नाश होने के लिए बुलाए गए। इसलिए सोचिए हम क्या कर रहे हैं आज, क्या करना चाहिए। सोचिए मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मुझे बहुत खुशी है। पहले मैं सुबह ही बोल रहा था लगातार। आगरा मसीह मंडली परिवार ने कहा कि साहब शाम तो हमारी है, हमें दीजिए। मैंने सहर्ष स्वीकारा। क्यों? दिन बुरे। प्रभु के दिन में आप प्रभु के लिए एक बहुमूल्य अवसर के रूप में आपको यह मौका मिला। डू इट। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आपका परिवार उतनी आशीष पाएगा। मेरे दुर्भाग्य क्या जानते हैं? आई डोंट राइट एनीथिंग। मेरा दुर्भाग्य क्या है आप जानते हैं? ये वचन मुझे कब मिला? 6:57 पे, 7 बजे मुझे बोलना था। सोचिए, परमेश्वर कहता है बोल, दिमाग मत चला अपना, बोल। मैं तेरे मुंह में शब्द डालूंगा तो तुझे कहने चाहिए। बोल रहा हूं आपके सामने। मैं कभी नहीं लिख पाया 6 साल में। बहुत हैरानी होती लोगों को, लेकिन हैरानी का विषय नहीं है। बाइबल को पढ़िए, पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लिख पाता। परमेश्वर का काम है, मैं क्यों लिखूं?
अरे मैं अपनी सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर के बारे में क्या लिख सकता हूं? कुछ नहीं। क्या गाइड कर सकता हूं आपको असीमित बुद्धि से? एक असीमित परमेश्वर को सीमित बुद्धि से मैं गाइड क्या करूंगा आपको? आप भी मेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हो, क्या गाइड करूंगा मैं? गाइड कौन कर रहा है आज आपको? मैं नहीं, बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं कर रहा आपको गाइड। गाइड कर रहा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, मैं माध्यम हूं मात्र। आज अगर अभी 10 मिनट बाद किसी ने मुझसे कहा कि साहब परमेश्वर के वचन में आपको फिर जाना, मैं हर एक से कहता हूं 10 मिनट बस। कहते साहब 10 मिनट क्यों? मैंने प्रार्थना करनी बस भाई, परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है, पवित्र आत्मा का दान मांगना है, और उसके बाद आप घंटों बुलवा लो। एज सिंपल एज दैट। परमेश्वर की सामर्थ अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन से जाएगा नहीं कभी, कभी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं जाएगा आपके जीवन से परमेश्वर का वचन। लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाहिए लेकिन वह अयोग्य गिना गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में एक बार तो आती हैं, लेकिन आप उस मौके को अगर नहीं ले रहे हो तो आशीषें दोबारा नहीं आती। ये ध्यान रखिएगा, दोबारा नहीं आएंगी। उसके बाद आप कितना जोर लगा लो, परमेश्वर ने जब मौका दिया था, अवसर को बहुमूल्य जानो। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपसे, डोंट एवर थिंक कि मैं आपको प्रीच कर रहा हूं। नहीं, मैं प्रीच नहीं कर रहा आपको, मैं आपको चिता रहा हूं बस। मैं आपके जीवन में एक बीज बो रहा हूं बस। मेरा उद्देश्य सिर्फ उस बीज को आपके जीवन में डालकर अलग हो जाना है। उसके आगे का काम परमेश्वर का है आपके जीवन में। आप अगर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर से आशीषें मांगते हो, यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आप आशीष पाओगे ही। मौंसी भाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर का, उनसे मैं हमेशा आशीष पाता हूं। जो वो लिखते हैं, हालांकि वो कमेंट्स बहुत बड़े लिखते हैं, लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं। मैं विश्वास से उन्हें पढ़कर आशीष पाता हूं। एक दूसरे से जब आप मिलते हो तो सीखो। खासतौर से परमेश्वर के जनों से जब मैं मिलता हूं तो मैं खुले दिल से मिलता हूं। मैं अपने दिल को बंद नहीं करता, अपने मन को क्लोज नहीं करता। मैं सिर्फ ये सीखता हूं कि वो क्या सिखाएगा मुझे। सीखने की इच्छा जब तक आप में रहेगी, आप परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखोगे। आप सीखोगे कि परमेश्वर आपको जीवन में क्या क्या आशीषें देगा। लिखा है, तो बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया। सोचिए, बाद में जब आप चाहोगे, समय निकलने के बाद क्या होगा? आशीष नहीं आएगी। आज परमेश्वर चाहता है कि आप समय के अवसर को बहुमूल्य जानते हुए परमेश्वर की आशीषों को जीवन में लो। मुंशी भाई की वो बात मुझे हमेशा याद रहती कि जब उन्होंने अपने बेटे से कहा चाबी नहीं मिल रही, परमेश्वर से मांग, उसने इतनी शिद्दत से मांगी। मुंशी भाई कहते हैं मैं घबरा गया। उस बच्चे की प्रार्थना इतनी शिद्दत से थी कि वो चाबी मिले, और विद इन हाफ एन आवर वो गुच्छा उनके हाथ में था। सोचिए, ऐसे करता परमेश्वर आज भी काम। यूएसए की घटना बता रहा हूं मैं, उनके मुंह सुनिए, किसी और की कही नहीं, किसी तीसरे ने नहीं बताया मुझे, उन्होंने स्वयं बताया। कैसे करता परमेश्वर काम आपके जीवन में? विश्वास रखिए कि वो है। पहली बात तो ये है, विश्वास रखिए कि वो है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको आप और मैं सीखेंगे अपने जीवन में, अपने आप से सीखेंगे। मैं कोई नहीं होता आपको सिखाने वाला। विश्वास रखिए वो है। जिस दिन आप विश्वास रखना शुरू करेंगे, आपको परमेश्वर की आशीषें खुद ब खुद आने लगेंगी, और वो सुनता है। आप किसी ऐसे परमेश्वर से नहीं मांग रहे जो आपकी बात अनसुनी कर दे। आप ऐसे परमेश्वर से मांग रहे हो जिसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी चीज है ये। और लिखा है, उसने बाद में आशीष पानी चाहिए, वो अयोग्य गिना गया।
और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बहुत कोशिश की, नहीं मिला। अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे। आज परमेश्वर आपको बहुत सी आशीषें देना चाहता है, लेकिन जानते हैं दुख की बात क्या है? आपकी और आपकी आशीषों के बीच में जो सबसे बड़ा रुकावट या रोड़ा है वो आप स्वयं हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्यों है आप अपने जीवन में रुकावट? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप और मैं वचन में गए नहीं। आप और मैंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लिया नहीं। आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने आप को देख ही नहीं पाए। आप और मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करके जीवन भर उस बोझ को उठाकर चलते रहे, जिस बोझ को लेने के लिए परमेश्वर ने वचन में कहा है। ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम गए ही नहीं। जानते क्यों नहीं गए? शैतान ने जाने ही नहीं दिया। परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आपके पास हुआ नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। इसलिए आज विश्वास से परमेश्वर के वचन में जाकर पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाइबल के शब्द एक दिन आपसे बात करेंगे। खुद आपको लगे मेरे लिए लिखा। आहा, जिस दिन ऐसा होने लगे, जान लीजिएगा कि परमेश्वर आपके निकट नहीं, बिल्कुल साथ खड़ा है। यू विल फाइंड इट। आप महसूस करने लगोगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपने जीवन में। पैसे से नहीं खरीद पाओगे आप। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जुड़िए परमेश्वर के साथ, पाइए परमेश्वर की आशीषें और अपने जीवन को उस सोते के रूप में परिवर्तित कीजिए जिससे आपके जीवन को देखकर और लोग भी आशीष पाने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि आपका वचन लोगों के जीवन में काम करेगा, कर रहा है और करता रहेगा। अवसर को बहुमूल्य जाने क्योंकि दिन बुरे हैं। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास जाएं और अपने आशीषों को खोजकर आशीषित हों और औरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। कल सुबह हम 8:30 बजे फिर मिलते हैं परमेश्वर के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर, और हम वहां जाकर एक बार फिर से सुबह अपनी आशीषों को खोजेंगे। आप सबको मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।